धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बंधन से छुड़ाने वाला परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। यीशु धन्यवाद 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 धन्यवाद। स्तुति के बीच में रहने वाला परमेश्वर को धन्यवाद 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 करेंगे। सब लोग करते रहो, धन्यवाद करते रहो। प्रभु छुएगा, धन्यवाद करते रहो, धन्यवाद करते रहो। प्रभु चंगाई करेगा, धन्यवाद करते रहो। हालेलुया। वैसे ही करते रहो, आवाज कम ना होते हुए। धन्यवाद खुदा, आपका प्रेम के लिए धन्यवाद, आपका शांति के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु धन्यवाद, तू मेरा खुदा है, चरवाई है। प्रभु धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। ग्लोरी शबाला दुराला रवा। अन्य भाषा से बात कर सकता है जिसको पवित्र आत्मा छुएगा। अन्य भाषा से बात करिए। हालेलुया। मुंह खोलिए, भाषा से बात करके परमेश्वर को आराधना कीजिए कीजिए। प्रभु धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये अपने हाथों को उठाकर उसको धन्यवाद करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद। पिता परमेश्वर, फिर आपने एक रविवार दिया परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं। आपकी आराधना आपको परमेश्वर। पिता महिमा आदर तेरा हो परमेश्वर। आराधना में आप सब कुछ हुई है परमेश्वर। तेरी महिमा हम देखे, तेरी अभिषेक हम देखे परमेश्वर। लॉर्ड वी वर्शिप यू। प्रभु तेरे ऐसा कोई नहीं है परमेश्वर। तू अकेला है जो हमें संभालता है, तू अकेला है जो हमें बचाता है परमेश्वर। ये आराधना आप स्वीकार कीजिए। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यही, तुम सा कहीं नहीं। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं। अब है पूरा यही, तुम सा कहीं नहीं। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं। सब मिलकर गाएंगे। तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यही, तुम सा कहीं नहीं। यीशु मसीह को महिमा तेरी गाए आत्मा, गाए ज़मीन। यीशु मसीह को महिमा गाए गाए आसमान, गाए तेरी ज़मीन। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं।
तू है प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यही, तुम सा कहीं नहीं। प्रभु तेरे ऐसा कोई नहीं है, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा वही, तुम सा कहीं नहीं, तुम सा कोई नहीं। सब मिलकर गाएंगे, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यही, तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह, यीशु मसीह, ओ महिमा गाये ज़मीन, गाये आसमान, गाहे तेरी ज़मीन। यीशु मसीह, ओ महिमा गा तेरी, गाये आसमान, गाहे तेरी ज़मीन। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं। अब है पूरा तुम, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं। अपना हाथों को उठाकर, तुम सा कोई नहीं। अब है पूरा वही, तुम सा कोई। सब मिलकर गाएंगे, प्रभु तेरे ऐसा कोई नहीं है, तुम सा नहीं। Lord, we worship you, तुम सा अब है पूरा यही, तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह, यीशु मसीह, वो महिमा गाये ज़मीन, गाये आसमान, गाये ज़मीन तेरी। परमेश्वर तेरी आराधना करते हैं, तेरे ऐसा कोई नहीं है परमेश्वर। तेरी आराधना हम करते हैं क्योंकि तू योग्य है परमेश्वर। आराधना के परमेश्वर तू योग्य है। आइए अपना हाथों को उठाकर हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ
उठा कर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाएंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। सब मिलकर गाएंगे। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाएंगे, प्रभु तेरा नाम रहे ऊंचा। सब मिलकर हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हाथ यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। अपने मुंह से कहे, हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। तेरा नाम ऊंचा माना जाए। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। You are the my way। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। वरना बुलाही तेरी सदा रहे
रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। सब मिलकर हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। अपना हाथ उठाकर उसकी ओर देखेंगे। अपना हाथ उठाकर पिता हम आप तेरी और हाथों को उठाते हैं। हर दुख परिस्थिति को तू जानता है परमेश्वर। तेरे बिना कोई नहीं है परमेश्वर। तू एक ही है सहारा। अपने मुख को खोले यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। अपने मुख को खोले हम सब गाएंगे यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। उसकी ओर देखेंगे हम हाथ उठाकर गाएंगे यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हम हाथ सदा रहेगी मुझ पर तेरी विश्वास योग्यता। देखूंगा मैं उम्र भर। लॉर्ड पिता परमेश्वर तेरे धन्यवाद करें। Heavenly Father, thank you so much for your mercy. Thank you so much, Lord. We worship you to you. Praise, honor, glory we give to you, परमेश्वर। महिमा आदर तेरे दे दो। स्वर्गीय पिता हम तुझे धन्यवाद करते हैं। तूने दिया हुआ ये टाइम के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर। आराधना स्वीकार के लिए धन्यवाद करते हैं। हम सबसे छूने के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर। वचनों के साथ हम सब बात कीजिए। जो हम पिता जो हम जिस रास्ते पे नहीं चल पाते उस रास्ते में चलने के लिए सहायता कर। हमसे बात कर परमेश्वर। महिमा आदर तेरा हो। हम घटे तू बड़े परमेश्वर। आराधना तेरे हाथ में सौंपते हुए यीशु के नाम से मांगते पिता। ताली बजाते हुए परमेश्वर को महिमा करेंगे। इस आराधना में आपको छूकर प्रभु ने आशीष किया है, चंगाई किया है, शांति प्राप्त किया है। इसलिए धन्यवाद करते हुए जोरदार से परमेश्वर के लिए
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो, चंगाई के लिए स्तुति हो प्रभु। हम लोग को छू लिया प्रभु, धन्यवाद। स्तुति हो, स्तुति स्तुति प्रभु। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। लाइन से बैठे, तीन तीन लोग बैठे, जेंट्स में चार, लेडीज में चार चार जन बैठे। आमीन। हाथ उठा के परमेश्वर को दिल से धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सभी को प्रभु यीशु का नाम से मैं धन्यवाद देते हैं। सबको प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। सब लोग अच्छा है, खुशी है। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष करे। आमीन बोलो। आशीष देनी चाहिए, चाहिए। परमेश्वर का सेवक लोगों को इसलिए परमेश्वर ने चुना। परमेश्वर जब भी आपको आशीष देना चाहते हैं, परमेश्वर का सेवक लोगों को खड़ा करके आशीष का प्रवचन घोषणा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आशीष का प्रवचन जब ये घोषणा करता है, तब तुम लोग रिसीव करना है। क्या करना चाहिए? बोलिए सब लोग, सब लोग बोलिए। आपका आवाज नहीं है। नाश्ता खिलाऊं, मंगा वड़ा पाव? बोलिए, क्या करना चाहिए? और जोर से बोलिए। आवाज इतना है क्या तुम लोगों का? जेंट्स में बोलिए, जेंट्स में बोलिए। क्या करना चाहिए आशीष को? जोर से बोलो। आपका आवाज इन लोग ज़्यादा है, आप लोग तो अभी एक परीक्षा रखूंगा। आपका आवाज़ ज़्यादा आता है क्या? इनका आवाज़ ज़्यादा आता है क्या? इनका आवाज़ ज़्यादा आएगा तो आप उनको गिफ्ट देना पड़ेगा। आपका आवाज़ ज़्यादा आएगा तो एक गिफ्ट देना पड़ेगा। अरे है क्या नहीं है इधर? हाँ, अभी बोलो। रिसू करेगा। अभी आप बोलो, रिसू करेगा। किसका आवाज ज्यादा है? बोलो। नाना लास्ट में बैठा, उसका आवाज ज्यादा है। अभी सब लोग मिलकर उनको गिफ्ट दे अगले ना ऑल नाइट में। सही है क्या झूठ है? बोलिए। किसका आवाज ज्यादा आया? जेंट्स का। इससे ज्यादा अकेला का आया। तो अभी सब लोग मिलकर तो क्या करना है? ऑल नाइट में लेकर आकर उनको दे दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का महिमा हो। कुछ ना कुछ पेन और कुछ ना कुछ उनको गिफ्ट दीजिए। प्रभु आपको आशीष करेगा। देगा कि नहीं देगा? हाँ, ओके। संख्या पुस्तक में से मैं ये वचन आपको दिखाना चाहता हूं। अध्याय 6वां अध्याय, तेईस वचन से आप पढ़ सकता है। हिंदी पढ़ने वाला है कोई? माइक माइक ले बेटा। दीपाली, बाइबल नहीं है तुम्हारे पास? बाइबल खरीदना। संख्या पुस्तक। सबका पास बाइबल रहने का, मैं हमेशा बोलते हैं मोबाइल में देखना अलग है, बाइबल में देखना अलग है। मोबाइल में बाइबल रहना अच्छी बात है, लेकिन बाइबल आपका पास रहना चाहिए। 6 अध्याय 23 वचन से नहीं मिला। हारून और उसके पुत्रों से कह कि तुम
इज़राइलियों को इन वचनों से आशीर्वाद दिया करना कि यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। सेवक लोगों को बोलता है, मेरा प्रजा को तुमने आशीष कर, इसलिए तुमको मैंने चुना। हाँ, पढ़ते आओ। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। इसी रीति से मैंने मेरे नाम को इज़राइलियों पर रखे और मैं उन्हें आशीष दिया करूँगा। आमीन। अभी तुम लोग बाद में अच्छा तरह पढ़ो इस वचनों को। 23 वचन में परमेश्वर का करुणा, दया, आशीष, उजाला, महिमा, अभिषेक, सामर्थ आपको मिलने के लिए सेवक लोगों को चुना। परमेश्वर सेवक लोगों को चुन के बताता है, तुम लोग मेरा प्रजा को आशीष, प्रजा के लिए आशीष का घोषणा करो। परमेश्वर तुझे आशीष करेगा, करुणा करेगा, परमेश्वर तुझे अनुग्रह करेगा, सामर्थ्य देगा, आपका परिवार को आशीष करेगा। ऐसा घोषणा करो। जैसा तुम्हारा मुंह से आशीष का बात निकलेगा, मैं मेरा प्रजा को आशीष करेगा। आपको नहीं चाहिए आशीष? आज आप लोग क्या सो गए क्या? थोड़ा उत्साहित करो। मैं जब भी जोर से बोलो बोलेगा तो जोर से बोलते हैं। हमेशा बोलने का आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाथ उठा के। मुझे गुस्सा आएगा तो लाठी से मारना पड़ेगा। मैं इतना प्रेम से बोलते हैं ना, उतना गुस्सा भी होता है, गुस्सा भी होता है। परमेश्वर का आशीष आपको मिलने के लिए, हालेलुया। वो तुम अच्छा नहीं कर रहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पंखा भी चालू नहीं करते। तो पंखा बंद है, देखो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आवाज अच्छा आ रहा है? कम आ रहा है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का सेवक लोगों को इसलिए आप लोगों के लिए चुना, परमेश्वर का बारे में बताने के लिए। परमेश्वर कितना सामर्थ्य है, कितना अनुग्रह है, कितना दयालु है, कितना आपको प्रेम करते हैं, आपके लिए क्या क्या किया, सब बताने के लिए, आशीष घोषणा करने के लिए परमेश्वर सेवक लोगों को चुन के बताया, तुम लोग मेरा प्रजा का ऊपर आशीष का घोषणा करो, मेरा लोगों को आशीष करेगा। हमेशा सेवक लोग यही कहता है, आप लोग प्रभु आशीष करेगा, छुड़ाएगा, चंगाई करेगा, सामर्थ्य देगा। तो ऐसा हमेशा क्यों बोलता है कि आप लोग आशीष पाना है? रिसीव करने में आशीष जब भी घोषणा करता है, आशीष को प्रवचन का रूप में घोषणा करता है। रिसीव करेगा तो आपको मिलेगा, रिसीव नहीं करेगा, आप अंगीकार नहीं करेगा तो वो आपको छोड़ के निकल जा सकता है। वचन ही परमेश्वर है, आप जानते हैं ना। तो परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का सेवक लोग बताते समय में आप लोग रिसीव करना है, ये आपका जिम्मेदारी है। नहीं तो आपको छोड़ के वचन दूसरे का जीवन में जाएगा। बहुत खो जाते हैं लोग। परमेश्वर इधर बैठता है ना, मन किधर भी रखता है, मन दूसरा तरह रखता है, केवल शरीर इधर रहता है, मन अलग अलग जगह पे घूमते घूमते फिर इधर आएगा। कई लोग नींद जाते रहेगा। तो वचन उनको अंदर कैसा जाते हैं, उसको छोड़ के वचन बाहर जाते। ऐसा मत कीजिए, रिसीव करो, आमीन बोलो, उत्साह से बोलो, खुशी से बोलो। अंगीकार किया करके एक सबूत है। आप ऐसे ही बैठा, आपका कुछ भी शरीर नहीं हिला, तो इसका मतलब क्या है? आपको आशीष छोड़ के जा रहा है। तो ये समझना। आमीन तो बोलो, हालेलुया बोलो,
कुछ आपका अंदर से मैसेज होना चाहिए, परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है, ऐसा कुछ मैसेज होना चाहिए, आपका अंदर लगना चाहिए। नहीं लग रहा है तो इधर आप अच्छा तरह नहीं बैठा, ध्यान नहीं दे रहा है, इसका मतलब। हालेलुया। आज का वचन है निर्गम पुस्तक, निकाले, ये वचन नहीं है, मैंने एक बात बताया। निर्गम पुस्तक 12 अध्याय उसका 13 वचन और 23 वचन पढ़े और मदद कीजिए। निर्गम पुस्तक 12 अध्याय 13 वचन पहला पढ़ो। माइक दे उनको, हाँ पढ़ो। और 23 वचन भी पढ़ो। आमीन। प्रार्थना करेंगे परमेश्वर इस वचन का द्वारा आपसे बात करने के लिए। महान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद, स्तुति, आराधना, प्रशंसा करते हैं खुदा। परमेश्वर इस पुनरुत्थान आराधना का दिनों में हम लोग को प्रभु स्तुति करने के लिए अनुग्रह किया, धन्यवाद करते हैं प्रभु। अभी तक गाने में, आराधना में आपने चलाया, आपको स्तुति करते हैं प्रभु। आज प्रभु आपका वचन दिया है, इस वचन का द्वारा आपका लोगों से बात करते समय में आपका पवित्र आत्मा का अगुवाई कीजिए प्रभु। प्रभु जी, इस वचन हमारा जीवन में आशीष का कारण बन सके, वैसा अनुग्रह कीजिए प्रभु, सहायता कीजिए, मदद कीजिए। आप प्रभु मेमना का लहू का द्वारा उन लोग कैसा बच गया, कैसा उनका जीवन में आशीष हुआ, कैसा उद्धार हुआ, कैसा उनको छुड़ाया प्रभु से, इस वचन का द्वारा हमको हमारा जीवन में भी अद्भुत कीजिए, सहायता कीजिए प्रभु। सारे शैतान का और सोच को, उनका कार्य को यीशु का नाम से हम बांध देते हैं प्रभु जी। आप मदद कीजिए, सहायता कीजिए, हमसे बात कीजिए, यीशु का नाम से मांगते हैं खुदा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। याद रखना ये वचन, 400 साल उन्होंने तकलीफ उठाया मिस्री देश में। परमेश्वर उनको छुड़ाने के लिए मोशे को भेजा, और मोशे अहरोन का द्वारा परमेश्वर ने उधर चमत्कार अद्भुत किया है। लगभग 10 प्रकार का अद्भुत चमत्कार मिस्री देश में पारो राजा का सामने किया है। मेरा लोगों को छोड़ो, नहीं तो तेरा देश में विपत्ति आएगा, बीमारी आएगा। उनको वार्निंग दिया, चुनौती दिया, तो भी राजा ने उनका हृदय कठिन हृदय का कारण से उनको नहीं छुड़ाया। परमेश्वर अद्भुत चमत्कार किया, तो चमत्कार अद्भुत देखकर परो ने कहा उनको लेके जाओ, मेरे देश में से उनको लेके जाओ। फिर उसका हृदय कठिन होता था, फिर उनको रुकाता था। जैसा 10 प्रकार का अद्भुत परमेश्वर ने मोशे का, अहरोन का द्वारा करने का बावजूद भी लोगों को नहीं छोड़ा। तो मेरे प्रियो, लास्ट में परमेश्वर ने मोशे से कहा, मोशे आज रात में मैं एक अद्भुत कार्य करने जा रहा हूं। तो इस रात में मिस्री देश पूरा विपत्ति ला रहा हूं। पैलोटा लड़का मर जाएगा, हर घर में, पशु में, पक्षी में पैलोटा का मर जाएगा, बराबर। लेकिन मेरा प्रजा का अंदर, मेरा लोगों का परिवार में किसको नष्ट नहीं होना चाहिए, कोई नहीं मरना चाहिए। इसलिए मैं आपको एक विषय बता रहा हूँ। एक मेमना लो, हर घर में एक मेमना को लेना है। वो मेमना को काट कर, मेमना का लहू द्वार का 2 जगह में, द्वार का दरवाजा का द्वार पे चिटकाना चाहिए, लहू लगाना चाहिए।
वो लहू जिस घर पे रहता है, मैं इस घर को छोड़ के जाएगा, उस घर में नाश नहीं आएगा, उस घर में मृत्यु नहीं आएगा। जिस घर में लहू नहीं दिखता है, उस घर में मारने वाला, नाश करने वाला दूत को मैं भेजूंगा उस घर में, और मृत्यु हो जाएगा। तो मोशे को बताया, मोशे सारे इजराइल लोगों को बताया, इजराइल विश्वास किया। इजराइल ऐसा विश्वास करके रात में यही काम किया, जैसा मोशे कहा वैसा वो लोग किया है। और हर परिवार में एक मेमना लेकर और उनका लहू दरवाजे का ऊपर लगा दिया। फिर 23 वचन में अपन पढ़ा, ये पूरा 12 अध्याय में पढ़ेगा तो मिस्री देश में आधा रात में परमेश्वर दूत को भेजा। स्वर्ग से दूत आकर हर घर को परख रहा है, हर घर को देख रहा है। इस घर में लहू है तो लहू को देखकर वो घर को छोड़ के गया। प्रेज द लॉर्ड, जोर से बोलो हालेलुया। जिस घर में लहू नहीं दिखा, उस घर में जाके पायलोटा का लड़का को मार दिया। राजा का घर लेकर सभी का मिस्री देश में जितना परिवार है, जिसका घर में लहू नहीं था, उस घर में घुसकर उसको मार दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जिसका घर पे लहू दिखाई दिया, उस घर पे कुछ भी नहीं हुआ। ये बात आप सुनने का बाद एक निर्णय लेना चाहिए। सुबह उठने का बाद इजराइल का घर पे कोई मृत्यु नहीं हुआ। इजराइल सब सुरक्षित रह गया, कोई विपत्ति नहीं आया, कोई नाश नहीं आया। कारण क्या है कि लहू उनको बचाया। बोलिए, मेमना का लहू उनको रक्षा किया, मेमना का लहू उनको बचाया। मेमना का लहू कोई विपत्ति आने नहीं दिया, कोई मृत्यु को आने नहीं दिया। मेमना का लहू का द्वारा वो लोग बच गया। प्रेज द लॉर्ड। उतना ही नहीं है, सुबह उठने के बाद राजा और उन मिस्री देश का लोगों का सारे घर पे मृत्यु का घोषा। सब लोग रो रहा है, मेरा बच्चा मर गया, मेरा बच्चा मर गया, मेरा बच्चा। कोई बचा नहीं पाया उनको। राजा का घर में भी यही परिस्थिति। राजा उनका ताकत से, उनका बल से, उनका सामर्थ्य से, उनका पैसा से उनको बचा नहीं पाया। राजा का घर में भी पायलोटा का लड़का मर गया। तब वो ग्रहण किया इस्राएल का यहोवा परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। सब डर गया तो मोशे से कहा, मोशे तेरा लोगों को लेकर जाओ, मेरा देश अभी तक पूरा नाश हो चुका है। जाओ, तेरा परमेश्वर को आराधना करने के लिए जाओ, कनान देश में जाओ करके तब छोड़ दिया है गुलामगिरी से, और उनको छुड़ाया और मिस्री देश छोड़कर कनान देश में यात्रा को आरंभ किया है। आज मैं ये वचन देना चाहता हूं आप लोगों को। मेमना का लहू उनको बचाया। बोलिए सब लोग, मेमना का लहू बचाया। अभी वो मेमना इस दिनों में मेमना कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। आप जानता है, मेमना का समान बलिदान देने के लिए उन्होंने आया है। यीशु का लहू का द्वारा आप बच जाता है। यीशु का लहू आपको रक्षा करता है। यीशु का लहू आपको बचाता है।
यीशु का लहू आपको छुड़ाता है। यीशु का लहू का द्वारा आपको सुरक्षित रहेगा, आप लोग सुरक्षित रहेगा। अभी एक प्रश्न है, जैसा इज़राइल का तंबू में दरवाजा पे मेमना का लहू था, आज यीशु का लहू आपका जीवन में है क्या? यीशु का लहू को आप स्वीकार किया? यीशु का लहू पर आप विश्वास किया? यीशु का लहू आप विश्वास करेगा तो यीशु जैसा मेमना को काट कर लहू, मेमना का लहू दरवाजे पे लगाना है करके मोशे कहा, वो कहने से लोग वैसे ही किया, दरवाजे पे मेमना का लहू लगा दिया है। तो आज बहुत वचन आपने सुना यीशु का लहू का बारे में, यीशु का लहू का बारे में आप बहुत वचन सुना होगा। यीशु आपके लिए बलिदान हुआ, उनका खुद परमेश्वर, प्रेरित पुस्तक 20 अध्याय 28 अध्याय 20 वचन में क्या लिखा है मालूम है? परमेश्वर उनका स्वयं उनका लहू दे दिया, ऐसा लिखा है। देखिए प्रेरित पुस्तक 20 अध्याय उनका 28 अध्याय 20 वचन देखिए। इसीलिए मैंने तुमको बुलाया है कि तुमसे मिलूं और बातचीत करूं, क्योंकि इज़राइल की आशा के लिए मैं इस जंजीर से जकड़ा हुआ हूँ। एक मिनट, प्रेरित पुस्तक 28 अध्याय 20 वचन पढ़ रहे। एक मिनट, దేవుడు తన స్వరక్తమిచ్చి, क्षमा कीजिए, 20 अध्याय 28 वचन में है। माइक नहीं है। इसीलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिससे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिससे उसने अपने लहू से मोल लिया है। उसने अपने लहू से मोल लिया है, उसने अपने लहू से मोल लिया है। प्रेज द लॉर्ड। कौन? परमेश्वर, उनका खुद लहू। परमेश्वर आपको हमको बचाने के लिए उनका लहू देने के लिए, उनका लहू का द्वारा आपको बचाने के लिए स्वर्ग छोड़कर यहां पर आया। आप जानते हैं परमेश्वर उनका लहू का द्वारा आपको बचाना चाहता है। परमेश्वर आपके लिए बलिदान हुआ, आप विश्वास करता है, लेकिन वो लहू आप ले लिया क्या? आपका हृदय में है? आपका हृदय का दरवाजा में है क्या? आपका मन में है क्या? यीशु का लहू को स्वीकार किया क्या? ये प्रश्न है आपका सामने आज। यीशु बलिदान हुआ, यीशु लहू बहाया, विश्वास करने से बच जाएगा क्या? यीशु का लहू आपका अंदर रहना चाहिए, यीशु का लहू आपका हृदय में रहना चाहिए। अम्मा आकाश, यीशु का लहू आप विश्वास करने से ही नहीं बच पाएगा, यीशु का लहू स्वीकार करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। यीशु का लहू आपको बचाएगा। एक दिन आने वाला है, एक दिन आने वाला है भाई, वो उस दिन सारे संसार लोग परेशान हो जाएगा। यीशु जब बादल पे आएगा, संसार देखते हैं, संसार रोता है। संसार में जितना जाति मानव जाति लोग है, छाती पीट के रोता है, परमेश्वर तू सच्चा खुदा है करके हम लोग ग्रहण कर रहा है। हम लोग भी क्षमा करो, हम लोग भी रक्षा करो, हम लोग भी रक्षा करो, क्षमा करो करके रोता है। लेकिन नो चांस है, उस समय में चांस नहीं है। अभी ही चांस दिया है संसार के लिए, सारे संसार के लिए उनका प्राण दिया है, सारे संसार को सुसमाचार बता रहा है। कई लोग विश्वास नहीं कर रहा है, कई लोग प्रभु के पास आने के लिए इनकार कर रहा है। कई लोग बोलते हैं हाँ यीशु तो अच्छा परमेश्वर है, लेकिन चर्च में नहीं आता है, मन नहीं फिरता है, बपतिस्मा नहीं लेता है, यीशु का लहू स्वीकार नहीं करता है। यीशु अच्छा है करके बोलने से उद्धार पाएगा? बोलिए, केवल यीशु के पास आके वचन सुनने से ही उद्धार पाएगा?
यीशु का लहू का बारे में सुनने का बाद आप लोग क्या करना चाहिए मालूम है? पश्चाताप होना चाहिए, मन फिरना चाहिए और पश्चाताप होकर सारे पापों को कबूल करना चाहिए, पश्चाताप होना चाहिए, पवित्र जीवन जीऊंगा करके वादा करना चाहिए, तब बपतिस्मा लेना चाहिए। हालेलुया। बिना बपतिस्मा का द्वारा प्रभु का लहू आपको नहीं मिलेगा, बिना बपतिस्मा का द्वारा प्रभु का शरीर आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसे विश्वास करते रहो। आप लोग संडे आएगा, वचन सुन के जाएगा, विश्वास कर रहे अच्छी बात है, लेकिन विश्वास करके क्या फायदा है? विश्वास जैसा किया वो अंगीकार करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। मेरा प्रियो, बहुत लोग विश्वास करता है लेकिन सब लोग मन नहीं फिरता है। बपतिस्मा लेने के लिए पीछे जाता है, बपतिस्मा लेने के लिए डर जाता है, बपतिस्मा लेने के लिए सोचता है अगले साल लेगा और शादी का टाइम पे लेगा, बपतिस्मा लेगा तो मेरा समाज क्या बोलेगा, बपतिस्मा लेगा तो हमको समाज से अकल निकल देगा, बपतिस्मा लेने से हम ये क्या है ये पूरा छोड़ना पड़ेगा, हमारा सारे लोग को छोड़ना। ये सब डर शैतान लाके रखता है तुम्हारा अंदर। बपतिस्मा लेगा तो बच्चा का शादी नहीं होएगा, बपतिस्मा लेगा तो कोई अपना घर पे नहीं आएगा, कोई त्योहार नहीं रहेगा। ये ऐसा सोचने वाले को परमेश्वर कैसा बचाएगा? बोलिए, बचाएगा। आप इतना प्रश्न आपका अंदर रखकर बपतिस्मा ना लेते हुए केवल आके जाएगा तो यीशु का लहू स्वीकार नहीं करेगा, आपको कौन बचाएगा? एक दिन आ रहा है, एक दिन आएगा, चोर जैसा आएगा, परमेश्वर का दिन भी वैसे ही आएगा। उस दिन जितना लोग विश्वास करके पश्चाताप करके बपतिस्मा लेकर प्रभु का लहू ले रहा है, प्रभु का लहू हृदय में रखा, प्रभु का लहू हर महीना ले रहा है, तो परमेश्वर जिस व्यक्ति में लहू रहेगा उसको उठा के ले जाएगा। हालेलुया। लहू जिसका घर बोलेगा तो आपका जीवन, आपका हृदय, आपका मन, आपका शरीर, घर, परमेश्वर का घर है ये, है ना? परमेश्वर का घर है ये, परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का घर में परमेश्वर का लोगों का अंदर परमेश्वर का लहू है या नहीं? आप अभी चेक कीजिए। है आपका अंदर लहू स्वीकार किया आप लोगों? लहू लगाने से बच गए क्या? लहू नहीं लगाने से बचा? बोलिए, नहीं लगाता तो उसका परिस्थिति चर्च में तो जाओ लेकिन बपतिस्मा मत लो, ऐसा बोलने वाला भी रहेगा। छह महीने से प्रभु का पास आ रहा है, वचन को ग्रहण किया। कई लोग साल बार आते रहेगा, कई लोगों को बपतिस्मा ले बोलेगा तो सालों के बारे में बात करेगा तो मना करता है। वो लोग क्या है, उनको कौन बचाएगा? लहू उनको बचाने से पहले उनका जीवन में अद्भुत किया कि नहीं किया? इज़राइल का प्रजा का बीच में 10 प्रकार का चमत्कार किया, परमेश्वर अद्भुत किया है, वो लोग देखा है वो अद्भुत चमत्कार को। आपका जीवन में किया कि नहीं किया? बोलिए, आपका परिवार में किया कि नहीं किया? किया। ये अद्भुत आपको बचाता है क्या? पाप से बचाता है? ये अद्भुत क्यों कर रहा है मालूम है? परमेश्वर एक आपका जीवन में प्रभु क्यों कर रहा है मालूम है? आप विश्वास करेगा, परमेश्वर है करके आप विश्वास करेगा और परमेश्वर के पास नजदीक आएगा और परमेश्वर का लहू स्वीकार करेगा करके
आपको विश्वास दिलाने के लिए परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कार्य कर रहा है। हालेलुया। प्रभु आपको शांति नहीं दिया? दिया कि नहीं दिया? दिया। प्रभु आपको चंगाई दिया कि नहीं दिया? दिया। प्रभु आपको दिलासा दिलाया कि नहीं दिया? कि नहीं दिया? प्रभु आपका जीवन में क्या नहीं किया? इतना करने का बाद भी परमेश्वर का लहू आप स्वीकार नहीं करता है, एक दिन कहां जाएगा, कहां रहेगा? अब जैसा बारिश गिर रहा है ना, जब परमेश्वर आएगा आग का बारिश गिरेगा। बाइबल में लिखा, प्रकाशित वचन में लिखा है, आग 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 आएगा, पूरा जल जाएगा। ये संसार पूरा जलने वाला है, आग से जला देगा परमेश्वर। ऐसा दिन आने वाला है, क्योंकि सब पाप से भरे हुए हैं ना। परमेश्वर का डर किसी का अंदर नहीं है। पाप करते जा रहा है, पाप में आनंद मना रहा है, परमेश्वर को बिल्कुल नहीं डरता है, यीशु का पास नहीं आता है। तो उन लोगों का जीवन में प्रभु न्याय करने के लिए आ रहा है। हालेलुया। प्रभु धीरज से रह रहा है। देखिए, अपन इतना पाप करने का बाद बावजूद भी वो लोग अच्छा है करके सोचता है, झूठ बोल के पैसा कमाता है, दूसरे को धोखा दे के पैसा कमाता है, करोड़ों रुपए कमा रहा है अन्याय से। पाप करने वाला बहुत लोग दिखता है आपको, तो भी अच्छा है, वो लोग अच्छा है। एक दिन आने वाला है, उसका सारे पाप का प्रतिफल उनको भोगना पड़ेगा। परमेश्वर का सामने से कोई बच नहीं पाएगा। लेकिन आपको परमेश्वर एक अच्छा चांस दिया है पश्चाताप करने के लिए। आपको चांस अभी दिया है प्रभु। पश्चाताप होने, केवल पश्चाताप होकर नहीं छोड़ना चाहिए, मन फिरना है और बपतिस्मा लेना है, तो प्रभु का लहू स्वीकार करना चाहिए। तब किस दिन भी, कौन सा दिनों में भी प्रभु आएगा, आपको कोई चिंता नहीं है, उद्धार पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का लहू आपको बचाएगा। प्रभु का लहू का बिना किसी को कोई बचा नहीं सकता है मेरा भाई बहन। इसलिए पश्चाताप करो और मन फिरो और बपतिस्मा लो। बपतिस्मा लेने का बाद आप लोगों को प्रभु का शरीर और लहू हम लोग देते हैं। हालेलुया। प्रभु ने खुद कहा बपतिस्मा लो। प्रभु ने खुद प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लिया कि नहीं लिया? बपतिस्मा लेना बिना कोई स्वर्ग देख नहीं पाएगा, कोई स्वर्ग नहीं आ पाएगा। आप विश्वास कर रहे हैं ना स्वर्ग है करके? है? आप विश्वास कर रहे हैं ना? कौन बोला? परमेश्वर खुद बोला, यीशु ने बोला। स्वर्ग बनाया हुआ परमेश्वर वही बोला, स्वर्ग मैंने बनाया, स्वर्ग से आया, तुम्हें बचाने के लिए आया। विश्वास करो। स्वर्ग में परमेश्वर ऐसा रहता है। स्वर्ग का स्वभाव ऐसा रहता है। स्वर्ग में जो कोई पापी निवास नहीं कर सकता है। स्वर्ग में पूरा पवित्रता है। स्वर्ग में सोने से डाला हुआ रोड है, सब चमकेगा। उधर शांति, आनंद, सब कुछ रहेगा। उधर बीमारी नहीं रहेगा, उधर पाप नहीं रहेगा, उधर दुख नहीं रहेगा, उधर कोई दर्द नहीं रहेगा। उधर बहुत आनंद है। परमेश्वर को सामने देखेगा, परमेश्वर का साथ चलेगा। उधर कितना आनंद है। वो आनंद युगान युग है। 100 साल का नहीं है, 5 साल का, 100 साल का, 1000 साल का नहीं है। युगान युग परमेश्वर का राज्य में सदा निवास कर सकता है। ये आशीष आपको दिया है।
वो पाने के लिए, स्वर्ग पाने के लिए यहां इधर ही धरती पे ही चांस दिया है। ये चांस खो जाएगा, कौन बचाएगा आपको? कौन बचा सकता है? मैं नहीं बचा सकता हूं, आपका मम्मी बचा नहीं सकता है, आपका बेटी बेटा बचा नहीं सकता, नहीं बचा सकता है, आपका पैसा नहीं बचा सकता है। जिस दिन परमेश्वर आएगा ना, सब जल जाएगा। आपका पैसा, बंगला, सोना, चांदी, जितना कमा के रखा ना, सब कुछ क्या हो जाएगा? मिट्टी में मिल जाएगा। कोई नहीं बचा सकता है मेरे भाई बहन। बाइबल कहता है, नीति वचन में लिखा, परमेश्वर का क्रोध का दिनों में आपका सोना चांदी आपको नहीं बचा सकता है। अभी आप लोग देख रहे हैं ना, इतना बारिश में कई जगह में तूफान आकर, इतना पानी आके, हाँ, नदियाँ बहा के, और कितना लोग मर जा रहा है। अच्छा अच्छा कार, हाँ, बंगला नदी में क्या जा रहा है? बह जा रहा है। कौन बचा सकता है? इस पूरा देश में, एक संसार में जितना देश है ना, उतना देश में परमेश्वर का क्रोध आने वाला है। न्याय का दिन आने वाला है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आपको प्रेम करता है। परमेश्वर खुद उनका लहू दिया। विश्वास करने से ही, विश्वास करना ही नहीं है, करके क्या करना चाहिए? लहू को स्वीकार करना चाहिए। पहली बात, प्रभु का लहू आपको, परमेश्वर का लहू आपको बचाएगा, छुड़ाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक वचन बताऊंगा, पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसका 7 वचन से 9 वचन तक पढ़ो। लहू और क्या करते हैं आपको? पहला यूहन्ना 1 अध्याय 7 वचन से पढ़िए। पर यदि जैसा वह ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। उसका पुत्र यीशु का लहू सब पापों से, शुद्ध बोलिए, शुद्ध करता है सब पापों से। यदि हम कहें यीशु का पास आने से पहले आप कितना पापी भी हो, प्रभु क्षमा करता है, शुद्ध करता है। यीशु का पवित्र लहू हर पापों से आपको शुद्ध करता है, पवित्र कर देता है। कोई करता है क्या? शरीर का धूली और मिट्टी, गंदगी को निकालने के लिए पानी वापरता है, हाँ? पानी वापरता है और साबुन वापरता है, हाँ? हर प्रकार का सर्प वापरता है। हर दिन कपड़ा धोता है, हर दिन नहाता है। ऊपर का गंदगी जाता है, लेकिन मन का, हृदय का गंदगी कोई निकाल सकता है? अब बोलिए, कोई निकाल सकता है? कोई पानी, कोई साबुन निकाल? कितना भी ट्राई करो, अंदर का गंदगी को, मन का, हृदय का गंदगी को कोई नहीं निकाल सकता। निकालने का सामर्थ्य किसका अंदर नहीं है? यीशु का लहू का अंदर है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु का लहू, यीशु का लहू को ऊपर विश्वास करने से, यीशु का लहू आप लेने से, तो यीशु का लहू आपको क्या करता है मालूम है? सारे पापों से आपको शुद्ध रखता है, आपको पवित्र देता है। यीशु का लहू का अंदर पवित्रता है। क्या है बोलिए? परमेश्वर का सामर्थ्य है, परमेश्वर का शक्ति है, क्योंकि वो लहू परमेश्वर का है। परमेश्वर का लहू का अंदर कोई पाप है?
यीशु के अंदर कोई पाप है? यीशु का लहू में कोई पाप है? बोलिए। वो लहू का ऊपर विश्वास करने से, वो लहू लेने से आप भी शुद्ध हो जाएगा। सारे गंदगी का सोच, गंदगी का हृदय में जो गंदगी रहता है ना, वो गंदगी को निकाल देगा, मन को शुद्ध रखेगा, हृदय को शुद्ध रखेगा। पर परमेश्वर का पवित्रता आपका हृदय में रहेगा। पवित्रता यीशु का लहू का द्वारा आपको मिलता है। बाइबल इतना अच्छा तरह से सिखाता है, यीशु का लहू और पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। सच्चा पश्चाताप करेगा, दिल से पश्चाताप करेगा, दिल से प्रभु के सामने आकर, प्रभु मैं पापी हूं, कौन सा पाप में है आप जानता है। सच्चा दिल से पश्चाताप करेगा, क्षमा, प्रभु दयालु है, उन्होंने क्षमा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु का लहू आपके लिए परमेश्वर को पुकारेगा। प्रभु परमेश्वर पिता, ये मेरा ऊपर विश्वास किया, मैं इनके लिए बलिदान हुआ, इनके लिए लहू बहाया। चाहे वो कितना घोर पापी है, वो मान रहा है, वो पश्चाताप कर रहा है। पिता क्षमा कर। यीशु का लहू क्या बोलेगा? यीशु क्या बोलेगा? क्षमा कर। तो खुदा का क्रोध आपका ऊपर आने वाला था, हमारे ऊपर आने वाला था पाप का कारण, लेकिन उस क्रोध को ठंडा कर देगा यीशु का प्रार्थना। हालेलुया। वो पाप का वजह आने वाला सजा किसका ऊपर जाएगा? यीशु का ऊपर जाएगा। यीशु क्षमा किया ना, विश्वास किया ना, यीशु फिर परमेश्वर का सजा आना ही आना है। आपका ऊपर आने वाला सजा यीशु ले लिया। हालेलुया। कौन लिया? यीशु ले लिया। इसलिए आपका सजा उन्होंने ले लिया। आपको क्षमा मिलता है, आपको दंड नहीं मिलता है। यीशु का लहू आपको पवित्र रखेगा। पूरा पढ़ा वो वचन और पढ़ो, पूरा नहीं हुआ। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 1 वचन से 7 वचन से 9 वचन तक पढ़ने के लिए कहा। यदि हम कहे कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं। कोई बोलता है मेरे अंदर कोई पाप नहीं है पास्टर, भाई क्या पाप किया? हम में ऐसा सत्य बोलने नहीं। वाला अपना आप को धोखा कर रहा है, धोखा कर रहा है, अपना आप को धोखा कर रहा है। यदि हम अपने पापों को मान ले, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि कहे कि हमने पाप नहीं किया, तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। हम कोई पाप नहीं किया, हम धर्मी व्यक्ति है, कोई बोलेगा तो परमेश्वर को झूठ कर रहा है। परमेश्वर झूठ है, ऐसा उसका कहना है। परमेश्वर झूठ हो सकता है? उतना ही नहीं है, परमेश्वर का वचन आपका अंदर नहीं रहेगा। पहला वचन मैंने क्या बताया? पहला बात क्या बताया? परमेश्वर का लहू आपको बचाएगा। क्या करेगा? बचाएगा। लहू स्वीकार करना है। दूसरे बात क्या बताया? आपको आपका सारे पाप से शुद्ध रखेगा, शुद्ध करेगा, धो देगा। तभी आप क्या निर्णय लेना चाहिए? अभी वचन सुना, अभी निर्णय क्या लेना चाहिए? आप लोग सुन के जाएगा, फिर निर्णय क्या निर्णय लेना चाहिए? आप लोग बोलो, क्या निर्णय लेना चाहिए लहू का बारे में? समझ में नहीं आया? अभी वचन सुना, फिर अगले संडे आएगा, फिर वचन सुनेगा, क्या
ऐसे सुनते सुनते जाएगा, एक दिन प्रभु आएगा, कहाँ जाएगा? सुनना ही नहीं, सुना हुआ वचन को विश्वास कीजिए। मेरा वचन नहीं है, आपका पिता परमेश्वर का वचन है। यह वचन आप विश्वास करने का बाद आप लोग एक निर्णय लेना चाहिए, यस मैं पापी हूँ, मेरा परंपरा से पापी लोग है, जन्म से पापी है। आप जानते हैं जन्म से पापी है। और सारे पापों को मेरा यीशु का लहू शुद्ध करेगा, मुझे क्षमा करेगा, वो लहू मुझे बचाएगा करके आपने वचन सुना ना। सुनने के बाद आपका निर्णय क्या होना चाहिए? पश्चाताप होना चाहिए। प्रभु मैं पापी हूँ, क्षमा कर। क्या पाप किया प्रभु का सामने बताना चाहिए। प्रभु का सामने जाके दिल खोल के बताना चाहिए, प्रभु मेरा बातों में गलत हुआ, मेरे सोच में गलत है, मेरा क्रिया काम में गलत हुआ, क्षमा करो, क्षमा करो। हर पाप को याद करते हुए प्रभु का सामने पश्चाताप होना चाहिए। प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे बचाओ, ये पाप का वजह से मुझे मैं पश्चाताप कर रहा हूँ, क्षमा करो करके दिल से प्रार्थना करो। और उसका बाद क्या करो? बपतिस्मा लेना है। लहू चाहिए ना? अगले महीने आपके लिए लहू तैयार है, लहू चाहिए ना? महीने पहले क्या करना चाहिए तुम लोग? बपतिस्मा लेना चाहिए। विश्वास करने से ही नहीं है, किया हुआ विश्वास को आप प्रैक्टिकल में लाइफ में आप फॉलो करना चाहिए, क्रिया करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। तब यीशु मसीह जिस दिन आएगा उस दिन आपको बचाएगा। हालेलुया। संसार का साथ आप लोग को कोई नष्ट नहीं हो सकता है, नहीं तो संसार में परमेश्वर का न्याय का समय में कोई किसी को नहीं बचा सकता है। अभी ही तैयार होना चाहिए। लहू जिसका घर पे है ना, उन लोगों को ने कहा, मोशे से कहा तुम लोग जाओ, मिस्री देश छोड़ के बाहर आया। वैसा जिस दिन प्रभु आएगा ना, इस संसार छोड़ के स्वर्ग में चले जाएगा। हालेलुया। तो ये जीवन प्रभु आपको देने के लिए आया है। यीशु मसीह पाप को क्षमा करने के, पापी लोगों को बचाने के लिए आया, नाश होने वाला व्यक्ति को बचाने के लिए आया, शैतान का अंधकार से, शैतान का सारे कामों से छुड़ाने के लिए आया। यीशु मसीह क्षमा करने के लिए आया। यीशु मसीह आपको सजा देने के लिए नहीं आया, 2000 साल पहले क्षमा करने के लिए आया। दोबारा आ रहा है क्षमा करने के लिए नहीं, सजा देने के लिए, न्याय करने के लिए आ रहा है। तो इसलिए अभी क्या करना चाहिए? आप लोग तैयार होना चाहिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। लोग हैं आप, परमेश्वर का द्वारा बुलाया गया वो लोग है तुम लोग, मामूली बात नहीं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, प्रेरणा दिया प्रभु, इस वचन आपका सामने रखा। क्या मालूम क्यों प्रेरणा दिया, क्यों प्रेरणा दिया, क्यों बात किया? प्रभु जानते हैं, आप भी जानता है, ये वचन किसी को जरूरत होगा, इसलिए प्रभु ने बात किया। तो प्रभु का शरीर और प्रभु का लहू खाने पीने में आशीष है। और तुम किसी के लिए मत डरो। आपका बच्चे का शादी हो जाएगा, कई लोग का डर अंदर, कई लोग का ऐसा डर है ना, बपतिस्मा लेगा तो हमारा बच्चा को शादी कौन करेगा, शादी हो जाएगा क्या? शादी क्यों नहीं होएगा? ऐसा डर किसका अंदर है? वो डर छोड़ दो। प्रेज द लॉर्ड। समाज निकाल देगा।
बाइबल में एक व्यक्ति प्रभु के ऊपर विश्वास करने से, एक अंधे व्यक्ति था, उनको प्रभु ने चंगा किया, उनको आग दिया, वो यीशु को ग्रहण किया। तो गांव वाला ने उनको पूछा, ये आग तुम कैसा खोल गया, कैसा खोला, कौन खोला, कैसा देख रहा है? तो उन्होंने कहा यीशु मुझे आग दिया, मैं देख रहा हूँ। तो यीशु को आप विश्वास कर रहे हैं क्या? यस, मैं उससे विश्वास कर रहा हूँ। तो सारे समाज क्या क्या मालूम है, उनको निकाल दिया घर से, उनको गांव से, उनका समाज से क्या किया, उनको निकाल दिया। तो परमेश्वर फिर उनका पास गया, परमेश्वर उनका पास गया, परमेश्वर उनको अंगीकार किया। हालेलुया। समाज जो उनको निकाल दिया, परमेश्वर ने अंगीकार किया। हालेलुया। समाज निकाल देगा, परमेश्वर तो अंगीकार करेगा, परमेश्वर तो इनकार नहीं करेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर संभालेगा, परमेश्वर आपको चलाएगा, कोई कुछ कम नहीं करेगा। प्रेज द लॉर्ड। समाज को डरने वाला परमेश्वर को अंगीकार नहीं कर सकता है प्रियो। इसलिए आपका अंदर किस प्रकार का डर नहीं रहना चाहिए। ओपनली दिल से बोलना सबका सामने, यस यीशु पवित्र है, मुझे वो पवित्र करेगा, मुझे यीशु चाहिए। मैं यीशु को अंगीकार किया तो बोलेगा ऐसा नहीं चलेगा। तो तुम बोलना यीशु हमारा पापों के लिए प्राण दिया, हमारा पापों को क्षमा करेगा, हमको पवित्र रखेगा, हम स्वर्ग में जाएगा। तो बिंदास बोलना, यीशु को स्वीकार किया करके डरने का जरूरत नहीं है प्रियो। प्रभु आपको संभालेगा, आपको रक्षा करेगा। किस प्रकार का डर आपका अंदर नहीं रहना चाहिए। कोई मारेगा क्या आपका मेहमान में? मारने दीजिए, मारेगा तो मारपीट खाओ, चलेगा। उल्टा उसको मत मारो, और दूषित करेगा, लेकिन उल्टा उसका ऊपर दूषित मत करो। कुछ भी करे, प्रभु के लिए मजबूत खड़ा हो चाहिए। बपतिस्मा लीजिए और उद्धार पाइए, क्षमा पाइए, स्वर्ग के लिए तैयार हो जाइए। प्रभु आपको आशीष करे। प्रार्थना करेंगे, आँख बंद कीजिए, प्रार्थना करो। यीशु का लहू सारे